नमस्ते। चलिए आज हम बिल्कुल शून्य से एक डेटाबेस बनाते हैं और उसे मैनेज करना सीखते हैं। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 3 सबसे ज़रूरी एसक्यूएल क्वेरीज का। तो आइए इसकी शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। एक बिल्कुल खाली डेटाबेस, उसमें आखिर जान कैसे डाली जाती है, उसे काम की इन्फॉर्मेशन से कैसे भरते हैं। देखिए, कोई भी डेटा डालने से पहले हमें उसके लिए एक घर तो तैयार करना पड़ेगा ना। तो बस 3 जल्दी से स्टेप्स में हम इसकी नींव रखते हैं। सबसे पहले हमने स्कूल डीबी नाम से अपना डेटाबेस बनाया। फिर हमने सिस्टम को बताया कि हमें इसी डेटाबेस पर काम करना है। और आखिर में स्टूडेंट्स नाम की एक टेबल का ढांचा खड़ा किया जिसमें सारे रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे। तो अब जब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, चलिए इसमें थोड़ी जान डालते हैं। इंसर्ट कमांड का यूज करके अपने पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करते हैं। ये रहा वो कमांड। इससे हम अपने पहले स्टूडेंट राहुल की डिटेल्स जोड़ रहे हैं। देखिए कैसे हर कॉलम के लिए उसकी सही जानकारी दी गई है। अच्छा, ये कमांड चलाने के बाद हमारी टेबल आखिर दिखेगी कैसे, सोचा है? और ये देखिए कितना साफ रिजल्ट है। राहुल अब ऑफिशियल तौर पर हमारी स्टूडेंट्स टेबल का पहला रिकॉर्ड बन चुका है। अब काम को थोड़ा और तेजी से करते हैं। एक एक करके रिकॉर्ड डालना थोड़ा स्लो हो सकता है। हम एक ही कमांड से प्रिया और स्नेहा जैसे कई स्टूडेंट्स को डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब टेबल कैसी दिख रही है। परफेक्ट। हमारी टेबल में अब 4 अलग-अलग स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। देखिए, लोगों की जानकारी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना, वो बदलती रहती है। तो अब सीखते हैं कि पहले से मौजूद रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई यानी बदला कैसे जाता है। मान लीजिए राहुल का बर्थडे था, तो ये कमांड उसकी उम्र को 15 से बढ़ाकर 16 कर देगा। और सही रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए हम उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये रहा नतीजा। गौर से देखिए, सिर्फ राहुल का रिकॉर्ड बदला है। यही है वेयर क्लॉज की असली ताकत। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज पर, एक वार्निंग। क्या हो अगर गलती से हम ये कमांड बिना वेयर क्लॉज के चला दें? जरा सोचिए, यही सबसे जरूरी बात है। अगर हम ये नहीं बताएंगे कि किसे अपडेट करना है, तो ये कमांड टेबल के हर एक स्टूडेंट की एज को 18 कर देगा। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि किसी रिकॉर्ड को हमेशा के लिए कैसे हटाया जाता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट स्कूल छोड़कर चला गया। ये कमांड बिल्कुल साफ साफ उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को निशाना बनाता है और हटा देता है जिसका आईडी नंबर 3 है। देखा, प्रिया का रिकॉर्ड अब टेबल से जा चुका है, लेकिन बाकी सब वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि हमारा कमांड बहुत स्पेसिफिक था। और अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे खतरनाक कमांड पर, बिना वेयर क्लॉज के। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि पूरी की पूरी टेबल साफ कर रहे हैं। सारा डेटा एक झटके में गायब हो जाएगा। चलिए, इन 3 पावरफुल कमांड्स का मकसद क्या है, उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो सारी बात का सार ये है, इंसर्ट नया डेटा बनाता है, अपडेट पहले से मौजूद डेटा को बदलता है और डिलीट उसे हमेशा के लिए मिटा देता है। अगर अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है तो एक बैंक के बारे में सोचिए। नया अकाउंट खुलवाना ये इंसर्ट है, एड्रेस बदलवाना ये अपडेट है, और अकाउंट बंद करवाना ये डिलीट है। सिंपल। तो ये है आज की सबसे जरूरी बातें जो हमेशा ध्यान में रखनी है, ताकि इन कमांड्स का इस्तेमाल हमेशा सुरक्षित तरीके से हो सके। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाते हैं। डेटा को बदलने की ताकत तो मिल जाती है, लेकिन इसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं?